सेन्ना से जादुई दर्पण। बहुत समय पहले, जब सेन्ना में श्वेत लोगों को देखा भी नहीं गया था, वहां गोपानी क्यूफा नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन जब वह शिकार के लिए निकला था, तो उसे एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक विशालकाय अजगर ने एक मृग को पकड़ लिया था और उसके चारों ओर लिपट गया था। मृग ने हताश होकर अपने सींगों से अजगर की गर्दन को पेड़ से चिपका दिया था और अपने सींगों को नर्म लकड़ी में इतनी गहराई तक धंसा दिया था कि कोई भी प्राणी बचकर भाग नहीं सकता था। मृग ने चिल्लाकर कहा, बचाओ, क्योंकि मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी मुझे पकड़ लिया गया है, और अगर मैंने अपना बचाव नहीं किया होता तो मुझे खा लिया जाता। अजगर ने कहा, मेरी मदद करो, क्योंकि मैं इंसाटो हूँ, सभी सरीसृपों का राजा, और तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। गोपानी क्यूफा ने एक क्षण विचार किया, फिर अपने अस्सेगे से मृग पर वार करके उसने अजगर को मुक्त कर दिया। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, अजगर ने कहा। अमावस्या के दिन यहाँ वापस आना, जब मैं मृग को खा चुका होऊंगा, और मैं तुम्हें अपने वचन के अनुसार इनाम दूंगा। हाँ, मरते हुए मृग ने कहा, वह तुम्हें इनाम देगा, और देखो, तुम्हारा इनाम तुम्हारी अपनी बर्बादी होगी। गोपानी क्यूफा अपने क्राल में वापस चला गया, और नए चांद के साथ वह फिर से उस स्थान पर लौट आया जहां उसने अजगर को बचाया था। इंसाटो जमीन पर लेटा हुआ था, उसे अभी भी भारी भोजन के कारण नींद आ रही थी, और जब उसने उस आदमी को देखा तो उसने उसे फिर से धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरे साथ पिटा चलो, जो मेरा अपना देश है, और मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति में से जो चाहोगे दूंगा। गोपानी क्यूफा पहले तो डर गया, ये सोचकर कि मृग ने क्या कहा था, लेकिन अंततः वह सहमत हो गया और इंसाटो के पीछे जंगल में चला गया। कई दिनों तक वे यात्रा करते रहे और आखिरकार वे एक छेद पर पहुंचे जो धरती में बहुत गहराई तक जाता था। ये बहुत चौड़ा नहीं था, लेकिन एक आदमी के लिए पर्याप्त बड़ा था। मेरी पूंछ पकड़ो, इंसाटो ने कहा, और मैं पहले नीचे जाऊंगा और तुम्हें अपने पीछे खींच लूंगा। आदमी ने ऐसा ही किया और इंसाटो अंदर चला गया। वे कई दिनों तक नीचे 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 जाते रहे। इस दौरान वे धरती में और भी गहरे होते चले गए, जब तक कि अंत में अंधेरा खत्म नहीं हो गया और वे एक खूबसूरत देश में उतर गए। उनके चारों ओर छोटी हरी घास उगी हुई थी, जिस पर मवेशियों और भेड़ों और बकरियों के झुंड चर रहे थे। दूर गोपानी क्यूफा में बहुत सारे घर दिखाई दिए, जो सभी चौकोर थे, पत्थर से बने और बहुत ऊंचे थे, और उनकी छतें सोने और चमकते हुए लोहे से चमक रही थीं। गोपानी क्यूफा ने इंसाटो की ओर देखा तो अजगर के स्थान पर एक मजबूत और सुंदर आदमी को देखा, जिसने अपने शरीर को ढकने के लिए बड़े सांप की खाल लपेटी हुई थी, और उसकी भुजाओं और गर्दन में शुद्ध सोने की अंगूठियां थीं। वह आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, मैं इंसाटो हूँ, लेकिन अपने देश में मैं मनुष्य का रूप धारण कर लेता हूँ, जैसा कि तुम मुझे देख रहे हो, क्योंकि यह पिता है, वह भूमि जिसका मैं राजा हूँ। फिर उसने गोपानी क्यूफा का हाथ पकड़ा और उसे शहर की ओर ले गया। रास्ते में वे नदियां पार कर गए जिनमें पुरुष और महिलाएं नहा रहे थे, मछली पकड़ रहे थे और नाव चला रहे थे, और आगे चलकर वे चावल और मक्का की भारी फसलों से लदे बगीचों में पहुंचे, और कई अन्य अनाज जिनका गोपनी क्यूफा नाम भी नहीं जानता था। और जब वे गुजरे तो खेतों में काम करते हुए गाते हुए लोग अपना काम छोड़कर खुशी से इंसाटो को सलाम करते हुए अपने साथ ताड़ की शराब और हरे नारियल भी लाए, जैसे कोई लंबी यात्रा से लौटा हो। ये मेरे बच्चे हैं, इंसाटो ने लोगों की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। गोपानी क्यूफा ने जो कुछ देखा उससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वे शहर में आ गए। यहाँ भी सब कुछ सुंदर था, और जो कुछ भी एक आदमी चाह सकता था वह उसे मिल सकता था। यहाँ तक कि सड़कों पर धूल के कण भी सोने और चांदी के थे। इंसाटो ने गोपानी क्यूफा को महल में ले जाकर उसके कमरे और उसकी सेवा करने वाली युवतियों को दिखाया और कहा कि उस रात उनके लिए एक शानदार दावत होगी और कल वह पिता की दौलत में से अपनी पसंद का नाम बता सकता है और वह उसे दे दी जाएगी। इसके बाद वह चला गया। अब गोपानी क्यूफा में ज़ेंगी मिज़ी नाम का एक ततया था। ज़ेंगी मिज़ी कोई साधारण ततया नहीं थी, क्योंकि गोपानी क्यूफा के पिता की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई थी, इसलिए वह बहुत बुद्धिमान थी।
संदेह के समय गोपानी क्यूफा हमेशा ततया से सलाह लेता था कि क्या करना बेहतर होगा, इसलिए इस अवसर पर उसने उसे उस छोटी टोकरी से बाहर निकाला जिसमें वो उसे ले जा रहा था, और कहा, ज़ेंगी मिज़ी, मैं इंसाटो से कल क्या उपहार मांगूं जब उसे पता चलेगा कि वह अपनी जान बचाने के लिए मुझे क्या इनाम देगा। बिज़ ज़ेंगी मिज़ी ने गुनगुनाया, उससे सिपाओ द मिरर के बारे में पूछो। और वह अपनी टोकरी में वापस उड़ गया। गोपानी क्यूफा इस उत्तर से आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन ये जानते हुए कि ज़ेंगी मिज़ी के शब्द सत्य थे, उसने अनुरोध करने का निश्चय किया। इसलिए उस रात उन्होंने दावत की, और अगले दिन इंसाटो गोपानी क्यूफा आया और उसे खुशी से अभिवादन करते हुए कहा, अब, हे मेरे मित्र, मेरी संपत्तियों में से अपनी पसंद का नाम बताओ और वह तुम्हें मिल जाएगा। हे राजन, गोपानी क्यूफा ने उत्तर दिया, आपकी सारी संपत्ति में से मैं दर्पण लेना चाहता हूँ, सिपाओ। राजा ने चौंक कर कहा, हे मित्र, गोपानी क्यूफा, इसके अलावा कुछ भी मांगो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम वह मांगोगे जो मेरे लिए सबसे प्रिय है। हे राजन, मुझे इस पर पुनः विचार करने दीजिए, गोपानी क्यूफा ने कहा, और यदि कल मेरा विचार बदल गया तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन राजा अभी भी बहुत परेशान था, उसे सिपाओं के खोने का डर था, क्योंकि दर्पण में जादुई शक्तियां थीं, इसलिए जो भी इसका मालिक था उसे मांगने मात्र से उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। इंसाटो के पास जो कुछ भी था, वह सब दर्पण की देन था। राजा के जाते ही गोपानी क्यूफा ने फिर से अपनी टोकरी से ज़ेंगी मिज़ी निकाली। ज़ेंगी मिज़ी, उसने कहा, राजा दर्पण के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक है, क्या कोई और समान मूल्य की चीज़ नहीं है जिसे मैं मांग सकूं? और ततया ने उत्तर दिया, हे गोपनी क्यूफा, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस दर्पण जितना मूल्यवान हो, क्योंकि यह एक इच्छा दर्पण है, और जो इसका स्वामी है उसकी इच्छाएं पूरी करता है। यदि राजा हिचकिचाता है, तो अगले दिन उसके पास जाओ, और उसके बाद के दिन, और अंत में वह तुम्हें दर्पण प्रदान करेगा, क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई है। और ऐसा ही हुआ। 3 दिन तक गोपानी क्यूफा ने राजा को यही जवाब दिया, और अंत में, आंखों में आंसू भरकर, इंसाटो ने उसे वह दर्पण दिया, जो पॉलिश किए हुए लोहे का बना था, और कहा, हे गोपानी क्यूफा, सिपाओं को ले लो, और तुम्हारी इच्छाएं पूरी हों। अब अपने देश वापस जाओ, सिपाओ तुम्हें रास्ता दिखाएगा। गोपानी क्यूफा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा से विदा लेते हुए दर्पण से बोला, सिपाओ, सिपाओ, मैं फिर से पृथ्वी पर वापस आना चाहता हूँ। तुरंत ही उसने स्वयं को ऊपरी धरती पर खड़ा पाया, किंतु स्थान न जानते हुए उसने पुनः दर्पण से कहा, सिपाओ, सिपाओ, मुझे अपने क्राल का रास्ता चाहिए। और देखो, उसके ठीक सामने रास्ता था। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और बेटी को उसके लिए विलाप करते हुए पाया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उसे शेर ने खा लिया है। लेकिन उसने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि एक घायल मृग का पीछा करते हुए वह रास्ता भूल गया था और काफी देर तक भटकता रहा, तब जाकर उसे पुनः रास्ता मिला। उस रात उसने ज़ेंगी मिज़ी से, जिसमें उसके पिता की आत्मा बसती थी, पूछा कि उसे सिपाओं से आगे क्या पूछना चाहिए। बिज़ ततया ने कहा, क्या आप इंसाटो की तरह महान सरदार नहीं बनना चाहेंगे? और गोपानी क्यूफा मुस्कुराया और दर्पण ले लिया और उससे कहा, सिपाओ, सिपाओ, मुझे पिता के राजा इंसाटो के शहर जितना ही बड़ा शहर चाहिए, और मैं उसका सरदार बनना चाहता हूँ। फिर पास ही बहने वाली ज़म्बेसी नदी के किनारे किनारे पत्थर की इमारतें उगाई, और उनकी छतें सोने और चमकते लोहे से चमक रही थीं, जैसे कि पिटा में थीं, और सड़कों पर पुरुष और महिलाएं चल रहे थे, और युवा लड़के भेड़ों और मवेशियों को चराने के लिए ले जा रहे थे, और नदी से उन युवकों और युवतियों की चीखें और हंसी की आवाज़ें आ रही थीं, जिन्होंने अपनी डोंगियां खोली थीं और मछली पकड़ रहे थे। और जब नए शहर के लोगों ने गोपानी क्यूफा को देखा, तो वे बहुत खुश हुए और उसे प्रमुख के रूप में सम्मानित किया। गोपानी क्यूफा अब सरीसृपों के राजा इंसाटो जितना ही शक्तिशाली हो गया था, और वह और उसका परिवार महल में चले गए जो शहर के ठीक बीच में अन्य इमारतों से बहुत ऊपर था। उसकी पत्नी इन सभी चमत्कारों से इतनी चकित थी कि उसने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसकी बेटी शासासा उससे विनती करती रही कि वो उसे बताए कि वह अचानक इतना महान कैसे हो गया। इसलिए आखिरकार उसने पूरा रहस्य बता दिया,
और सिपाह द मिरा को भी उसकी देखभाल में सौंप दिया, ये कहते हुए, बेटी, तुम्हारे साथ रहना अधिक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तुम अलग रहती हो, जबकि लोग मुझसे राज्य के मामलों पर सलाह लेने आते हैं और दर्पण चोरी हो सकता है। तब शासासा ने जादुई दर्पण ले लिया और उसे अपने तकिए के नीचे छिपा दिया, और उसके बाद कई वर्षों तक गोपानी क्यूफा ने अपने लोगों पर अच्छी तरह और बुद्धिमानी से शासन किया, जिससे सभी लोग उससे प्यार करते थे और उसे कभी भी सिपाह से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब ऐसा हुआ कि कई सालों बाद, जब गोपानी क्यूफा के बाल उम्र के साथ सफ़ेद होने लगे, तो उस देश में गोरे लोग आए। वे ज़ाम्बेसी तक आए और उन्होंने गोपानी क्यूफा के साथ लंबे समय तक और भयंकर युद्ध किया, लेकिन जादुई दर्पण की शक्ति के कारण उसने उन्हें हरा दिया और वे समुद्र तट पर भाग गए। उनमें से प्रमुख एक रेई था, जो बहुत चालाक आदमी था, जो ये पता लगाना चाहता था कि गोपानी क्यूफा की शक्ति कहाँ से आई। इसलिए एक दिन उसने अपने एक भरोसेमंद नौकर बुतुओं को बुलाया और कहा, तुम शहर जाओ और मेरे लिए पता लगाओ कि इसकी महानता का रहस्य क्या है। और बुतो ने फटे पुराने कपड़े पहनकर निकल पड़ा, और जब वो गोपानी क्यूफा के शहर में पहुंचा तो उसने सरदार से पूछा, और लोगों ने उसे गोपानी क्यूफा के सामने ले गए। जब गोरे आदमी ने उसे देखा तो उसने खुद को नम्र किया और कहा, हे सरदार, मुझ पर दया करो, क्योंकि मेरा कोई घर नहीं है। जब रेई ने तुम्हारे खिलाफ चढ़ाई की तो मैं अकेला ही अलग खड़ा था, क्योंकि मैं जानता था कि ज़ाम्बेसी की सारी ताकत तुम्हारे हाथों में है, और क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए उसने मुझे भूखे मरने के लिए जंगल में भेज दिया। और गोपानी क्यूफा ने उस गोरे आदमी की कहानी पर विश्वास कर लिया और उसे अपने घर में ले गया, उसका भोज कराया और उसे एक घर दिया। इस तरह से अंत आ गया। गोपनी क्यूफा की बेटी शासासा का दिल गद्दार बुतो के पास चला गया और उससे उसने जादुई दर्पण का रहस्य सीखा। एक रात, जब पूरा शहर सो रहा था, उसने उसके तकिए के नीचे हाथ डाला और दर्पण को ढूंढकर उसे चुरा लिया और उसे लेकर श्वेत लोगों के सरदार रेई के पास भाग गया। एक दिन ऐसा हुआ कि जब गोपानी क्यूफा अपने महल की खिड़की से नदी की ओर देख रहा था, तो उसने पुनः श्वेत लोगों की युद्ध नावें देखी। ये दृश्य देखकर उसकी आत्मा को बहुत दुख हुआ। शासा, मेरी बेटी, वह बेतहाशा चिल्लाया, जाओ मेरे लिए दर्पण ले आओ, क्योंकि गोरे लोग पास आ गए हैं। हाय मेरे पिता, वह रो पड़ी। दर्पण चला गया, क्योंकि मैंने गद्दार बुतो से प्यार किया था और उसने सिपाह को मुझसे चुरा लिया है। तब गोपानी क्यूफा ने अपने आप को शांत किया और अपनी टोकरी से ज़ेंगी मिज़ी को बाहर निकाला। उसने कहा, हे मेरे पिता की आत्मा, अब मैं क्या करूं? ओ गोपानी क्यूफा, ततया ने गुनगुनाया, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुमने जिस मृग को मारा था उसके वचन पूरे हो रहे हैं। हाय, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भूल गया था। सरदार चिल्लाया, मृग के शब्द सत्य थे, मेरा पुरस्कार मेरा नाश होगा, वे पूरे हो रहे हैं। तब श्वेत लोगों ने गोपानी क्यूफा के लोगों पर आक्रमण किया और उन्हें, उसके सरदार और उसकी पुत्री शासासा को मार डाला, और तब से पृथ्वी की सारी शक्ति श्वेत लोगों के हाथों में आ गई, क्योंकि उनके पास सिपाह नामक जादुई दर्पण है।